हो रहा है। जी बिल्कुल, कलयुग खत्म हो रहा है, इसको मान लीजिए। सर पे त्रिनेत्र और इतना खतरनाक दिखने वाली माता जी, क्या कभी दाम्पत्य जीवन रहा है आपका, शादीशुदा जीवन रहा है कभी? मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और फैमिली है। पुराणों का ये कहना है कि काशी दुनिया की अंतिम शहर होगी, आपको लगता है ऐसा? युद्ध जो कर्म युद्ध है, वहाँ पर काशी ही बहुत इम्पोर्टेंट होगी। नमस्कार दर्शकों, 2025 के बारे में भविष्यवाणियों का दौर चला हुआ है और देखिए इस साधु संत जो कहते हैं वो सत्य होता भी है। तो देखिए कुंभ में अनुरंता माँ ने भी भविष्यवाणी की है कि आज के बाद कुंभ नहीं लगेगा इस बार के बाद। और देखिए बहुत सारे साधु संत आए हुए हैं, ये इन्होंने भी भविष्यवाणी की है और पहले भी भविष्यवाणियों का दौर रहा है और चल भी रहा है। तो देखिए उससे पहले भी भविष्यवाणियां हुई हैं। तो ये सारी चीजें कह रहे हैं कि 2025 में क्या होगा, क्या 2025 में विनाश होगा या फिर 2025 में सतयुग जैसा वातावरण होगा, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि कमेंट पे कमेंट आते हैं कि क्या 2025 में तबाही होगी या 2025 में कुछ सतयुग जैसा वातावरण होगा। तो ये भी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि 2025 में सतयुग जैसा वातावरण स्टार्ट होगा या फिर 2025 में तबाही जैसा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और देखिए कि होना क्या है। पुरुषोत्तम, किसने बनाया आदम, किसने बनाया महेश, जहां ना जन्म है ना मृत्यु, आखिर कौन सा है वो देश। दर्शकों, महाप्रलय का अर्थ है बड़ी विनाशकारी घटना। हिंदू धर्म ग्रंथों में महाप्रलय को सृष्टि के चक्र का अंत माना जाता है, जहां ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। महाप्रलय 3 प्रकार की होती है। एक तो काल ज्योति निरंजन करता है। महाकल्प के अंत में जिस समय ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन होता है। 30 दिन रात्रि का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष, 100 वर्ष का एक ब्रह्मा जी का जीवन, यह एक महाकल्प कहलाता है। दूसरी महाप्रलय 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है। 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। इसे दिव्य महाकल्प कहते हैं। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित इनके लोकों के प्राणी तथा स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक आदि में अन्य रचना तथा उनके प्राणी नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल ब्रह्मलोक बचता है, जिसमें यह काल, ज्योति निरंजन तथा दुर्गा 3 रूपों महाब्रह्मा, महासावित्री, महाविष्णु, महालक्ष्मी और महाशिव अर्थात सदाशिव, महादेवी, पार्वती के रूप में 3 लोक बनाकर रहते हैं। इसी ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बना है, उसमें चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी रहते हैं। तीसरी महाप्रलय एक ब्रह्मांड में 70,000 बार त्रिलोकीय शिव यानी काल के तमोगुण पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तब एक ब्रह्मांड की प्रलय होती है तथा ब्रह्मलोक में 3 स्थानों पर रहने वाला काल महाशिव अपना महाशिव वाला शरीर भी त्याग देता है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो अंधे को आंख, कोढ़िन को काया, निर्धन को माया देता है। यही वजह है कि हम सभी देवी देवताओं की भक्ति में डूबे रहते हैं और देवी देवताओं से लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से तरह तरह की क्रियाएं करते हैं। उन्हीं क्रियाओं में व्रत, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, त्योहार आदि शामिल हैं। लेकिन आज हम आपको भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं से जुड़े एक नहीं बल्कि 5 प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। सवाल नंबर 1, हिंदू धर्म में एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार सहित अनेक तरह के व्रत किए जाते हैं। इनके करने का उद्देश्य क्या है और इन व्रतों के करने से लाभ है या हानि? दर्शकों, हिंदू धर्म में अनेक तरह के व्रत किए जाते हैं। यदि कहें कि सप्ताह के 7 दिन हिंदू धर्म में कोई ना कोई व्रत रखा जाता है, तो यह सुनकर आपको अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सोमवार को शिव जी के व्रत, मंगलवार को हनुमान जी और शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखा जाता है। इसी तरह सावन सोमवार व शिवरात्रि में शिव जी, नवरात्रि में दुर्गा जी, कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जी के व्रत, मकर संक्रांति पर सूर्य देव का व्रत व एकादशी, छठ व्रत, करवा चौथ व्रत सहित अनेक व्रत रखे जाते हैं, जो कि देवी देवताओं से लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। साथ ही सभी हिंदू धर्मगुरु कथावाचक इन सभी व्रत को करने की महिमा सुनाते हैं और इनसे लाभ भी बताते हैं। लेकिन यदि आपको कहें कि व्रत करना
शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है, इससे कोई लाभ नहीं होता है और ना ही इससे देवता खुश होते हैं। तो शायद आपको यकीन ना हो तो देखिए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में व्रत के विषय में क्या कहा गया है। ये अध्याय नंबर 6 अब 16वें में कहा है कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी न तो, अब ये एकांतम है ना, ये देखो, न अति अंश असनत तु योग अस्ति च न एकांतम अन अंशत न अंशत, यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न घना खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का, और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का, और न ज़्यादा सोने और आलसी का सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का ये योग सफल होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांतम मन एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, ये योग सफल नहीं होता। जिससे यह स्पष्ट होता है तीर्थ स्थल यादगार तो हैं, लेकिन इन स्थानों में जाने या पूजा करने से लाभ नहीं होता। इसलिए हिंदू धर्मगुरु कथावाचकों द्वारा तीर्थ स्थलों में जाने से लाभ बताना गलत है। वैष्णो देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी आदि पवित्र तीर्थ स्थानों पर अनेक हिंदू जाते हैं। क्या वहां जाने से भी लाभ नहीं होता? वही हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जिस स्थान पर देवी सती की अधजली जीभ वाला भाग गिरा, वहां ज्वाला देवी के मंदिर की स्थापना हुई। वही जिस स्थान पर सती पार्वती जी के शरीर का नाभि वाला भाग गिरा, वहां अन्नपूर्णा देवी के मंदिर की स्थापना कर दी गई और बाद में उन स्थानों पर शास्त्र विरुद्ध साधना शुरू कर दी गई है। वही यदि किसी को पुराणों में लिखी घटना पर विश्वास न हो तो देखने जाओ तो जाओ, लेकिन पुण्य के स्थान पर जीव हिंसा का पाप ही प्राप्त होगा, जो आने जाने के दौरान पैरों या गाड़ी घोड़े के नीचे दबकर मरेंगे। क्योंकि इस विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है कि ब्राह्मण से सत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई, चौके कर्मी किट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो अंदर से नहीं। हरि भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा, तारक मंत्र कोटि जपाही, वह जीव हिंसा उतरे नाही। पृथ्वी ऊपर पग जो धार, कोटि जीव एक दिन में मारे, करे आरती संजम सेवा, यो अपराध न उतरे देवा। इसी प्रकार अन्य तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी आदि पर किसी आध्यात्मिक लाभ के लिए जाना अंधश्रद्धा भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस संदर्भ में सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक सत्संग। तो बगैर ज्ञान के, बगैर बिना किसी संत के ये साधना भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी कोई मोक्ष प्राप्त होता है, गति होती है। तो यूजलेस। इसलिए कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से काम भक्ति के करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। उन्हीं के आधार से तू क्रिया करना, किसी की दंत कथा से भक्ति मार्ग पर ना लगना। यानी जो संत सदग्रंथों के आधार से ज्ञान दे वही ज्ञान सही मानना। तो पुण्यात्माओं, जितने भी हमारे धर्मगुरु थे और हैं, सभी यही कहा करते, हम वेदों और गीता और पुराणों के आधार से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो सब संतुष्ट थे, इनसे आगे कोई ग्रंथ नहीं, इनसे आगे कोई पवित्र शास्त्र नहीं, इन्हीं से ये हमें बता रहे हैं, तो फाइनल है, बिल्कुल सच है। लेकिन वो झूठे थे, वो अज्ञानी थे, तत्व ज्ञानहीन प्राणी थे, जिनने हमारे सदग्रंथों को भी नहीं जाना और हमें लोक वेद दंत कथा सुना के जीवन नाश कर दिया। सवाल नंबर 4, कुंभ मेले में जाने, गंगा नदी में स्नान से क्या लाभ होता है तथा गंगा नदी कहां से आई
और पृथ्वी में यह कैसे पहुंची तथा गंगा नदी का जल खराब क्यों नहीं होता? सुनिए, इस बारे में संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग। कहीं पर आप देखते हो इन भ्रमित किए हुए अज्ञानी ऋषि संतों के द्वारा के फलाने स्थान पर कुंभ का पर्व होगा, वहां पर भी लगेगी, पर भी वो है इनकी 1 घंटा 1.5 घंटा स्नान का समय निर्धारित करते हैं किसी सरोवर तालाब या दरिया में, कि उसमें जो स्नान कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये कर रखा है ना ऐसा जुल्म। वहां बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर्क होता है। कैसे होता है? एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर ये पर्व भी लगी थी। कुंभ के पर्व के ऊपर स्नान का समय निर्धारित किया था इन्होंने। वहां पर ये सभी त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक, ये गिरी, पुरी और नागा, वैष्णु, ये कनपाड़े नाथ और बिना कनपाड़े, ये सारे वहां इकट्ठे हो गए स्नान के लिए। स्नान करने का जब समय आया, वहां क्या होता है, गिरी अलग ग्रुप में, पुरी अपने न्यारे ग्रुप में, नागा अलग से इकट्ठे हो जाते हैं, वैष्णव अलग से इकट्ठे हो जाते हैं। वहां से फिर स्नान करने के लिए चलते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे। सबसे पहले नागा चले गए ऊपर भी नहाने के लिए, पर भी लेने मोक्ष प्राप्ति के लिए बेड़ा पार कराने गए थे नागा। सबसे पहले हर की पैड़ियों पर खड़े हो गए स्नान करने के लिए। पीछे से आगे ये सतगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णव साधु आए। उन्होंने कहा, अरे नागाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ, अभी स्नान नहीं करना तुमने। वो तैयारी पकड़ रहे थे स्नान करने की। नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र तक भी नहीं स्तन पर रखते, हमको नी इच्छा फिरते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधुओं ने कहा कि तुम बाहर आ जाओ नागो, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम नहाते ना धोते, राख लपेटे फिरते हो, सरड फड़ तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, बाहर आओ, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात का दुख माना उन्होंने, नागाओं ने, और दोनों आपस में झगड़ा शुरू हो गया। वैष्णव साधुओं का, सतगुण विष्णु के उपासकों का, और तमगुण शिव जी के उपासक नागाओं का आपस में लठ बाज गया, झगड़ा हो गया। और वहां लगभग 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटका मर गए। वहां पर भी लेन गए थे, बेड़ा पार कराना हो गया, बेड़ा गर्क। तो यहां परमात्मा कहते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा करद चलावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा, और ये जग में संत कमावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वाजा तेग चलावे हैं। वहीं जो व्यक्ति गंगा नदी में नहाने से मोक्ष मानते हैं, तो उन्हें समझाते हुए कबीर परमेश्वर ने कहा है, कबीर तीर्थ कर कर जग मुआ, उड़े पानी नहाए, राम नाम नाद का काल घसीटे जाए। कबीर गंगा काठे घर करे, पीवे निर्मल नीरे, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन, यो कह रहे साच कबीर। अर्थात मोक्षदायिनी मानकर चाहे गंगा नदी के किनारे निवास करो, गंगा का निर्मल पानी पीते रहो, परंतु भक्ति के शास्त्र अनुकूल नाम बिना मोक्ष संभव नहीं है। कबीर परमेश्वर जी आगे बताते हैं कि भ्रमित ज्ञान के आधार से संसार के व्यक्ति तीर्थों पर जाते हैं, आजीवन यह साधना करते हैं। जब मृत्यु हो जाती है तो उनको राहत उस साधना से नहीं मिलती। काल के दूत उनको बलपूर्वक घसीट कर ले जाते हैं, दंडित करते हैं। सवाल नंबर 5, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है, जिसका विवरण अपने पवित्र सदग्रंथों में मिलता है? संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत पुराण, 6ठा स्कंध, अध्याय 10, पृष्ठ 417 में व्यास जी जन्मेजय राजा को बताते हैं कि
यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल को धोने की शक्ति तीर्थों में नहीं है। चित्त शुद्ध तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। यदि भाग्यवश चित्त शुद्ध तीर्थ सुलभ हो जाए, अर्थात तत्वदर्शी संतों का सत्संग रूपी तीर्थ प्राप्त हो जाए, तो मानसिक मैल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं। परंतु राजन, इस चित्त शुद्ध तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों अर्थात तत्वदर्शी संतों के सत्संग की विशेष आवश्यकता होती है। अकेले वेद, शास्त्र, व्रत, तप, यज्ञ और दान से चित्त शुद्ध होना बहुत कठिन है, क्योंकि वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर निवास करते थे। तथापि द्वेष के कारण उनका विश्वामित्र के साथ वैमनस्य यानी वैर हो गया और दोनों ने परस्पर श्राप दे दिए तथा उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। इससे सिद्ध हुआ कि संतों के सत्संग से चित्त शुद्ध कर लेना अति आवश्यक है, अन्यथा वेद ज्ञान, तप, व्रत, तीर्थ, दान तथा धर्म के जितने साधन हैं, वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। उपरोक्त श्री देवी पुराण के लेख से स्पष्ट है कि तत्वदर्शी संतों के सत्संग से श्रेष्ठ कोई भी तीर्थ नहीं है तथा तत्वदृष्टा संत के बताए मार्ग से साधना करने से कल्याण संभव है। तीर्थ, व्रत, तप, दान आदि व्यर्थ प्रयत्न है। तत्वदर्शी संत के अभाव के कारण केवल चारों वेदों में वर्णित भक्ति विधि से पूर्ण मोक्ष नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भुष छेड़े मूढ़ किसाना। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सर्व फल सतगुरु चरणा पावे। कबीर तीर्थ करी करी जग मुआ, उड़े पानी नहाए। सतनाम जपा नहीं, काल घसीटे जाए। सूक्ष्म वेद यानी तत्वज्ञान में कहा गया है कि 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सो फल सतगुरु चरणों पावे। गंगा यमुना बद्री समेते, जगन्नाथ धाम है जेते। भ्रमे फल प्राप्त होए न जेतो, गुरु सेवा में फल पावे देतो। कोटिक तीर्थ सब कर आवे, गुरु चरणा फल तुरंत ही पावे। सतगुरु मिले तो अगम बतावे, जम की आंच ताही नहीं आवे। भक्ति मुक्ति का पंथ बतावे, बुरा होन को पंथ छुड़ावे। सतगुरु भक्ति मुक्ति के दानी, सतगुरु बिना न छूटे खानी। सतगुरु गुरु सुरतरु सुरधेनु समाना, पावे चरणन मुक्ति प्रवाणा। अर्थात पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए तत्वज्ञान यानी सूक्ष्म वेद में कहा गया है कि तीर्थों और धामों पर जाने से कोई पुण्य लाभ नहीं। असली तीर्थ सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत का सत्संग सुनने जाना है। जहां तत्वदर्शी संत का सत्संग होता है, वह सर्वश्रेष्ठ तीर्थ तथा धाम है। सूक्ष्म वेद में बताया है कि सतगुरु तो कल्प वृक्ष तथा कामधेनु के समान है। जैसे पुराणों में कहा है कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष तथा कामधेनु हैं। उनसे जो भी मांगो सब सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार सतगुरु जी सत्य साधना बताकर सर्व लाभ साधक को प्रदान करवा देते हैं तथा अपने आशीर्वाद से भी अनेकों लाभ देते हैं। भक्ति करवाकर मुक्ति की राह आसान कर देते हैं। इसीलिए कहा है कि एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। माली सींचे मूल को, फलय फूलय अघाए। वहीं यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 में लिखा है कि जो संत वेदों के अर्ध वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों को पूर्ण करके श्लोक के चौथे भागों को अर्थात आंशिक वाक्यों को स्तोत्रों के रूप में प्राप्त करता है, अर्थात आंशिक विवरण को पूर्ण रूप से समझता और समझाता है, जैसे शस्त्रों को चलाना जानने वाला उन्हें पूर्ण रूप से प्रयोग करता है। ऐसे पूर्ण संत ओंकारों अर्थात ओम तत्सत मंत्रों को पूर्ण रूप से समझ व समझाकर दूध पानी छानता है, अर्थात पानी रहित दूध जैसा तत्व ज्ञान प्रदान करता है, जिससे अमर पुरुष अर्थात अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करता है। वह पूर्ण संत वेद को जानने वाला कहा जाता है। तथा यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 में लिखा है कि वह पूर्ण संत 3 समय की प्रार्थना की साधना बताता है। सूर्य के उदय अस्त से बने एक दिन के आधार पर प्रथम श्रेष्ठता से सर्व देवों के मालिक पूर्ण परमात्मा की पूजा तो प्रातः काल करने को कहता है, जो पूर्ण परमात्मा के लिए होती है। दूसरी दिन के मध्य में करने को कहता है, जो सर्व देवताओं के सत्कार से संबंधित अमृतवाणी द्वारा साधना करने को कहता है। तीसरी पूजा शाम को प्राप्त करता है, अर्थात जो तीनों समय की साधना भिन्न भिन्न करने को कहता है, वह जगत का उपकारक संत यानी तत्वदर्शी संत है।
दर्शकों, वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन पर यजुर्वेद और गीता में बताए गए लक्षण खरे उतरते हैं। दर्शकों, अभी जो आपने वीडियो देखी, इस वीडियो में हमने एक एक प्रमाण दिखाया है आपको कि कहाँ जाने से क्या लाभ मिलता है और देखिए भक्ति करने से क्या फायदे होते हैं, किसकी भक्ति करनी चाहिए, वो परमात्मा स्वरूप भगवान है कौन जिसकी भक्ति करने से मोक्ष हो जाता है और जिसे विनाश से बच सकते हैं। तो आज आपको हमने बता दिया है कि 2025 में होने वाला है क्या। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सत साहिब।